बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत और उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस वीडियो को भी उसी तरह पसंद करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में जाके इस पर कमेंट्स करेंगे जिस तरह मेरी पिछली तमाम वीडियोस को आप लोगों ने सराहा और कमेंट्स बॉक्स में जाके उस पर कमेंट्स दिए। नए आने वालों के लिए खुश आमदीद, वेलकम और साथ रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें और ऑल को दोबारा टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। नाज़रीन, पाकिस्तानी कौम, आज मेरा एक इंतहाई सेंसिटिव इशू, एक इंतहाई लर्ज़ाखेज़ कहना चाहिए कि ये वीडियो में आप लोगों को एनालिसिस मिलेंगे। और देखें, सबसे पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट सारे अदारों को, सारे पाकिस्तानियों को करना चाहता हूं कि मेरी किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। मैं हर अदारे की तहे दिल से रिस्पेक्ट करता हूं, हर अदारे की इज़्ज़त करता हूं, लेकिन इसमें यह भी है कि हकीकत है कि हर अदारे में जहां बहुत अच्छे लोग भी हैं वहां एक काली भेड़ें भी कुछ हैं। उन काली भेड़ों की निशानदेही करना मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि मैंने जिस दिन ये चैनल शुरू किया अहद किया था कि सच बोलूँगा, सच कहूँगा और सच लिखूँगा और कोशिश ये करूँगा कि अपनी आवाम को जगा सकूँ जो पिछली 75 साल से ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही है और बिल्कुल उसे कोई सरोकार नहीं है कि उनके साथ हो क्या है। और जिन्होंने पंजाबी कहते हैं ना, हुण तो पाकिस्तानी आवाम नाल कुत्ते आली हो रही है। यानी सैलरी एक आदमी की अभी भी 20 से 25 हज़ार है और जहाँ 10-10 हज़ार, 12-12 हज़ार सिर्फ बिल आ रहे हैं बिजली के। अब सुना सुई गैस का भी उन्होंने सीधा जो 50 रुपये था रेंट वो 500 कर दिया। अभी आया तो नहीं, मैंने पिछला बिल देखा है, लेकिन ये एक ख़बर है मेरे पास जो आई है, उन्होंने 500 कर दिया है। ये अगले बिल में या उससे अगले बिल में आ जाएगा। पेट्रोल देखें तकरीबन 300 के करीब पहुंच गया। आटा देखें इस टाइम कहाँ से कहाँ पहुंचा हुआ है। ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हमें आसानी से नहीं मिल रही। और पीछे जो रमज़ान में खुद खाना इन्होंने किया इस गवर्नमेंट ने कि लाइनों में लग के कितने बंदे, आटा तो नहीं मिला लेकिन ज़िंदगी की बाजी हार गए। वजह क्या है? उन लोगों ने कभी सोचा ये जितनी शराफिया बदमाशी है या उनका जितना अमला कभी लाइनों में लग के उन्होंने आटा लिया? उनके तो हर घर में हर चीज़ आसानी से पहुँच जाती है। उन्हें तो रेट भी नहीं पता होगा मार्केटों के, क्योंकि उन्हें फ्री में मिल जाती है। अब एक मैं अक्सर हवाला देता हूँ कि सुई गैस का चेयरमैन जो है ना, अपना कोई 68 लाख कह रहे हैं, कोई 48 लाख कह रहे हैं उसकी जो सिर्फ सैलरी है, बाकी मराहत छोड़ के। और हमारे एक रिटायर जज साहब जो 15 लाख पेंशन ले रही है इस गरीब मुल्क में, बाकी मराहत सारी छोड़ के। और ऐसे ही बाकियों का भी साथ हो। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम सो रहे हैं, हम बिल्कुल तगोदो नहीं कर रहे। हमारे यहाँ ये नौबत हो गई है कि जी हर दूसरे दिन अखबार में आता है जी फलां कराची में, पेशावर में या पंजाब के किसी उसमें जी माँ बाप ने गुर्बत से तंग आके पहले बच्चों को ज़या दिया, बाद में खुद भी खा लिया। खुदारा ये हराम होता है, ये ना मरो, ये हराम होता है, ये ना मरो। यहाँ तो आप दुख उठा ही रहे हो, आगे भी क़यामत तक दुख उठाते रहोगे। क्योंकि उलमा ही कहते हैं कि जो बंदा जिस ज़रिए से खुदकुशी करता है, क़यामत के ज़रिए वो रिपीट होता जाता है, वही चीज़ रिपीट होती रहती है और उसे उसकी तकलीफ़ पहुंचती जाती है। अब क़यामत के बाद क्या होगा वो तो अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है। इसलिए भाई जागो, इलेक्शन सर पे है, अपनी असम्बली को मजबूत करो, पार्लियामेंट को मजबूत करो और पार्लियामेंट को ऐसे मजबूत करो कि वहाँ भी चोरों चक्के ना लेके आओ। मैं तो हमेशा अब देखें, अभी भी इन सब में मेरी हमदर्दियाँ इमरान के साथ है खुल के, लेकिन उसने भी अपने अंदर कुछ काली भेड़ें जो है ना पाली हुई हैं। पंजाब असम्बली का अब उन्होंने बहुत अच्छा किया कि बहुत सौ को फारग करके जो है ना यूथ को टिकट दी है। मैं सराहता हूँ इस चीज़ को, लेकिन अभी भी उसे अपनी जमात में भी ऐसी रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी। अब रिफॉर्म्स की बात आई है तो वो फिर फ़ौज में भी होनी चाहिए, वो जुडिशरी में भी होनी चाहिए, वो पार्लियामेंट में भी होनी चाहिए, कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, वो ब्यूरोक्रेट में भी होनी चाहिए और आम कानून मैं तो कहता हूँ सीधा हमारे पास जब इस्लामी कानून है तो हम दूसरे कानूनों के पीछे क्यों पड़ते हैं? सीधा इम्प्लीमेंट कर दें कानूनी जो। और खुदारा अगर इस मुल्क को बचाना है ना तो सबसे पहले ये ना दीद का निज़ाम ख़त्म कर रखे, 3-4 चीज़ों पे जो है ना सीधा बंदे को फांसी का आर्डर करवा दें।
उसमें एक जो ये नाजायज़ कत्ल करते हैं। कल बैठे हुए थे, ईद के दिन थे, ज़ाहिर है 3-4 दिन मसरूफ़ रहे, तो भाई बैठा हुआ कहता जी मैं गया किसी काम के सिलसिले में एक हॉस्पिटल, सॉरी वो कहता है हॉस्पिटल, मैं गया, उसका बच्चा हॉस्पिटल छोटा दाखिल था, ऑपरेशन था तकरीबन 4-5 महीने पहले। मैं भी उधर गया, बैठा रहा, तो भाई कहना ये एक और ज़ारो उतार हो रही। मैंने पूछा क्या हुआ? कहता है ये इसके बेटों को ना, एक चौधरी के बेटे ने 22 गोलियां मार दी, कोई थोड़ी सी क्लैश हुई, वो घर गया रिवाल्वर ला के उस बाइक को, वो कहता है इससे पहले वो 3 कत्ल कर चुका है और ऐसे पैसे दे के छोड़ जाता है। ये है हमारे मुल्क का निज़ाम, ये है हमारे मुल्क का आइन। अगर पहली कत्ल पे उसे लटका दिया जाता या कम अज़ कम उसे उम्र कैद दे दी जाती, कैद बा मशक्क़त तो चले, बाकी तो बच जाते। और फिर यहाँ पे मैं एक बता दूँ, अपने नान कमे रिश्तेदारों में उसने 3 दफ़ा थानेदार के सामने कहा हाँ मैंने इस बंदे को मारा, हाँ मैंने इस बंदे को मारा, हाँ मैंने इस बंदे को करा। आज वो बरी फिर रहा है बाहर। ये है हमारे वो मुल्क का कानून। असल में अब ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए और ख़त्म इसी तरह होगी जब तक हम पार्लियामेंट, और देखें पार्लियामेंट में भी 90% चोर बैठे हैं। मैं इन चोरों के हक़ में नहीं हूँ। पार्लियामेंट में मैं अक्सर कहता हूँ कि वोट 8 से 10 बंदे MPA के इलेक्शन के लिए और 8 से 10 बंदे MNA के इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं, और उनमें से आप देखें कौन जो न्यूट्रल है, बिल्कुल जो हमारे मुल्क से मुखलस है। देखें हमसे मुखलस ना हो, हमारा तो अभी तक यही वतीरा है कि मैं जी वोट उन्होंने पाना जेड़े मेरे घर की नाली पक्की कर देगा, मेरे घर का गटर पक्का कर देगा, या मेरी जी औलाद, इंतहाई माजर के साथ जो मेरी जो औलाद हरामी है, जो हर दूसरे दिन किसी से पंगेबाजी करती है, थाने पहुंची होती है, जो जाके उधर थाने से मेरे बच्चे को छुड़ा लाए। ये है हमारी आज तक की जो है ना वो क्या कहते हैं नीयत, ठीक है ना। ये हमारे जहन में है कि जो ये काम कर देगा हम उसे वेट दे वोट, या फिर हमारे महल्लेदार जैसे अक्सर जी वो साड़ी सड़क जी बना देगा, सारे चौके वोट उन्होंने क्यों जी मामे लग देने। आप इनकलाब फ्रांस पढ़ें, ज़रा हिस्ट्री पढ़ें, इनकलाब चीन पढ़ें, जिसके नाम पे जिसकी फ़ोटो भी उन्होंने लगाई है, जो बानी है, जो लीडर है। इनकलाब अमेरिका पढ़ें, जहाँ 150 साल का खाना जंगी होती रही है। और मैं सबसे बड़े इनकलाब की बात करूँ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए, वो तो देखें ना, जिन्होंने एक कबीले की बाअसर औरत आ गई चोरी के इल्ज़ाम ने, तो आपने कहा इसके हाथ काट दो, तो कई साहबा वो सिफारिश लेके आए कि जनाब ये तो ऐसे ये कबीला वो जो कबीला हमसे बदजन हो जाएगा, आप इसे इनकी सज़ा माफ़ करें। आपका चेहरा जो है ना वो जलाल से सुर्ख हो गया, और सबको इकट्ठा करके उसमें कहा कि अल्लाह की कसम अगर इसकी जगह मेरी बेटी फातिमा भी होती मैं उसके लिए भी यही आर्डर जारी करता। ये है कानून, ये है हमारा इस्लाम। लेकिन इस्लाम है किधर? ना ये इस्लामी है, ना जमहूरी है, ना मेरा हाल है ये पाकिस्तान है। क्योंकि वो कहते हैं ना एक तवाइफ घिरी है सब जो अपना अयाशों में, लुटेरों में, एक भेड़ जो है ना भेड़ियों में घिरी हुई है। ना तवाइफ अपनी इज्जत बचा सकती, ना भेड़ अपनी जान बचा सकती है। और खुदारा इसलिए कि हम ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं, हम बात हुई है कलप भी रहे हैं, जायज़ नाजायज़ धंधे अब हमने भी शुरू कर दिए हैं, तो पूरी फिर भी नहीं पड़ रही। वजह क्या है? हमने असल डगर छोड़ के देखें। मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, अगर आपने इस्लामाबाद जाना है ना, तो आप इस्लामाबाद की ही गाड़ी में बैठेंगे तो आप पहुँचेंगे। अगर आप कराची की, मुल्तान की या किसी और की गाड़ी में बैठेंगे तो आप इस्लामाबाद कभी भी नहीं पहुँच सकते। असल में बात यह है कि आज मेरे पास एक तहरीर आई, देखें मैं बहुत वही ये अब रिफॉर्म्स होनी चाहिए, रिफॉर्म्स बिल्कुल होनी चाहिए। वो फ़ौज में भी होनी चाहिए, वो जुडिशरी में भी होने चाहिए, और पार्लियामेंट को भी सही सीमत करना चाहिए, ब्यूरोक्रेट के भी हर अदारे में रिफॉर्म्स होनी चाहिए। अब मेरे पास एक तहरीर आई, वो मैं ज़रा पढ़ने लगा हूँ। वो क्या आप देखें ज़रा क्या है। कहते हैं ये रिपोर्ट है मेरे पास एक यूनाइटेड नेशन की। कहते हैं जी यूनाइटेड नेशन की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान की सबसे बड़ी बिजनेस कंपनी है। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है, फुल बिजनेस कर रही है इस टाइम पाकिस्तान आर्मी। सिर्फ 2017-2018 में DHA को 167 अरब रुपए के टैक्सों की छूट मिली। अंदाज़ा करें ये कोई गरीब मुल्क है,
कितने टैक्सों की? 167 अरब रुपए के टैक्सों की छूट मिली। जिस मुल्क में आम आदमी 10 किलो आटे की लाइन में सारा सारा दिन ख्वार हो रहे हैं, इस मुल्क में एक अदारे को 167 अरब रुपए माफ़ कर देना अवाम पर जुल्म नहीं तो क्या है? ये मैंने आगे कहा जी। देखिए, लाइनों में लग के कईयों ने अपनी जान की बाजी हारी 10 किलो का सिर्फ आटा लेने के लिए। वहाँ इतनी छूट देना, इतनी मराहत देना, ये आर्मी की एक कंपनी की बात है। आर्मी की दूसरी 40 कंपनियाँ अभी अलहदा हैं, वहाँ कितना कितना टैक्स माफ़ करवाया गया, वो राज कब खुलेंगे वो कोई नहीं जानता। पाकिस्तान की मजबूरी दौलत पर जो 1% एलिट काबिज है, आर्मी इनमें से एक शुमार होती है। इंडिया में जहाँ हर साल मुख्तलिफ आम लोगों की बात हो रही है जनाब, बिलियनर मिलियनर बनते हैं, पाकिस्तान में वो तादाद सिफर है। एक ग्राफ होता है ना, वो ख्याल से हम सिफर पे हैं, क्योंकि सिर्फ एक ग्रुप वर्दी में हो या वर्दी के बगैर, इन्हीं के बच्चे रिश्तेदार हमेशा सिस्टम से फ़ायदा उठाते हैं। जी जनाब, ये है जी मेरे पास तहरीर। और इसमें देखें, मैंने पहले भी कहा था कि मैं अपनी फ़ौज से इंतहाई दिल से प्यार करता हूँ, मुझे फ़ौज से मोहब्बत है, लेकिन उसमें जो काली भेड़ें हैं अब उनकी निशानदेही करनी चाहिए। अब वरना ये जितने उनमें हो, जुडिशरी में हो या दूसरे, वो पाकिस्तान को यकीन माने, वो है ना, अब गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो। अब ये भाई आखिरी धक्के पे है पाकिस्तान, आप चाहे इसे बचा लो चाहे गिरा लो, आपकी मर्जी है। और ये सिर्फ आवाम कर सकती है। मैं फिर वही, आप ज़रा खुदारा आप ये मोबाइल हर बच्चे और बड़े के हाथ में है, आप ज़रा जहाँ जहाँ इनकलाब आया वो पढ़ें। ये बांग्लादेश के इनकलाब के मैंने आगे भी जिक्र किया था, करीब तरीन देखें हम, बांग्लादेश हमसे कोसों आ गया। वजह क्या है कि काफ़ी अर्सा पहले, आप लोगों को भी याद हो, वहाँ एक जमात इस्लामी के मौलवी को फांसी दी थी, तो यहाँ भी बड़ी ले दे हुई थी, उसके साथ उन्होंने एक जर्नैल को भी फांसी दे दी थी। ये है कानून। वो बाहर से कमीशन हासिल किया हुआ था और वो उनका वफादार था, उन्होंने फांसी दे दी। यहाँ ऐसा होता है? यहाँ दो अदारे वैसे ही मुबर्रा कर दिए, उन्हें इस्तिस्ना हासिल कर दी, एक जुडिशरी और दूसरा फौज। क्यों भी? जब बाकियों का एहतसाब हो सकता है, इनका क्यों नहीं हो सकता? तो फिर छोड़ दें बाकियों को भी, फिर किसी का एहतसाब ना करें। मैं बार बार कहता हूँ, मैं उस जज को सलूट पेश करता हूँ, उस फौजी जर्नैल को या फौजी सिपाही को दोनों हाथों से सलूट करता हूँ, जो अपनी जान हथेली पे रख के ईमानदारी के साथ फैसले करते हैं और ईमान पे चलते हैं और राह हक पे चलते हैं। लेकिन मैं उनके साथ बिल्कुल नहीं है जो काली भेड़े हैं, वो चाहे फ़ौज में हो, चाहे जुडिशरी में हो, चाहे पार्लियामेंट में हो। मैंने तो अक्सर कहता हूँ कि शुरू से ही कि मेरा वज़ीर आज़म इसलिए चोर है कि मैं चोर हूँ। इस में ये अब तक मैं 24 करोड़ हो गई, 24 करोड़ अवाम है, क्योंकि हम सो रहे हैं, हम कोशिश ही नहीं कर रहे कि हमारे मुल्क में भी इनका। देखिए, मैं आगे बात करता हूँ, ज़रूरी नहीं खूनी इनकलाब आए, मैं इसके मुखालिफ हूँ, लेकिन पाकिस्तान के बारी इस तंग में तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ है। तो अगर इसमें से लाहौर की अगर 10-20 हज़ार निकलेंगे, वो जूतियाँ ही खाएंगे। सिर्फ 50 लाख आदमी ये 4 दिन मारोट पे जाके कद पे उठा के खड़ा हो जाए असम्बली हाल के सामने, और लाइन के दूसरे देखें दूसरे मुल्कों में क्या होता है, यही तो होता है, सड़क के नंबर बिल्कुल पूरा मन खड़े हो जाते हैं, वहाँ में तब्दीली आ जाती है। क्यों? हुकूमत को पता होता है कि अभी तब्दीली ले आए, अगर ये इंतशार में आ गए फिर क्या करेंगे। और सब देखे पूरा मन जाके, अगर हम सारे जाके ये GHQ के सामने जाके बैठ जाए, उन्होंने चाहे ऐसे हाथ बांध दें कि खुदारा आप सियासत से दूर हो जाए, बस कर दें, आप पाकिस्तान का सोचें। आप हमारा एक इंतहाई अहम अदारा है और आप शुरू से सियासत कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। आप बेशक 10 दफ़ा आपका जो DGI आके कहता है, या जो इनका वो है इतलात और निशात का फौजी जवान भी, वो कहता है जी हमारा सियासत से कोई तलक नहीं है, लेकिन भाई आप सियासत में हैं, शुरू से हैं, अब भी हैं, और पता नहीं आगे कब तक होंगे। छोड़ दें खुदारा सियासत। ये जो अब भी देखें ना, अब भी ये सियासत नहीं हो रही थी, क्या हो रहा है? इमरान यही तो कह रहा है भाई, मुतालबा कर रहा है ना इलेक्शन करवाओ, वो क्या कौन सा
कोई नाजायज़ काम कह रहा है कि अपने सारे राज उठा के इंडिया को दे दो या अमेरिका को दे दो या पाकिस्तान के खसारी की वो यही तो कह रहा है कि मुंतखब हुकूमत आएगी तो दूसरों से बारगेनिंग करेगी, बातचीत करेगी, तो दूसरे मुआलक भी हम पे एतमाद करेंगे, इन पे एतमाद नहीं कर सकते। क्या हुआ? IMF ने क्या कर्जा दे दिया इस चोरों लुटेरों को? वो क्या कह रहे हैं? वो यही कह रहे हैं कि बीच में इमरान को बैठाओ। तो फिर क्यों नहीं इंतखाबात होने देते? क्यों नहीं इस मुल्क को जो आगे पता नहीं इंतहाई खाई में गिर चुका है, दोबारा क्रेन के सहारे उठा के सड़क मरम्मत करके सड़क पे कर दें ताकि अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा हो जाए? क्यों नहीं अगर आप लोगों के हाथ में डंडा है तो फिर कोई डंडा उन लोगों पर इस्तेमाल करें जो इस मुल्क को लूटने का सोच रहे हैं या इस मुल्क को तबाह बर्बाद करने का सोच रहे हैं। खुदारा मुहिब वतन बने सब। मैं अपने आप को भी कहता हूँ मुहिब वतन बने। मैं अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, फौज को भी कहता हूँ मुहिब वतन बने। मैं अपनी जुडिशरी को भी कहता हूँ मुहिब वतन बने। मैं अपने पार्लियामेंटेरियन को भी कहता हूँ मुहिब वतन बने। और ये सब उसी सूरत में होगा जब यहाँ इंसाफ की और कानून की बालादस्ती होगी। उसी कानून का हालांकि सरबराह चीफ जस्टिस है, लेकिन अगर वो भी कोई इंतहाई माजरत के साथ, मैं ये कहता हूँ अगर वो भी हरामी गुना करता है तो उसे भी सुप्रीम कोर्ट के सामने लटका दें। अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ करता है तो उसे GHQ के सामने लटका दें। अगर कोई पार्लियामेंटेरियन गंदे हैं तो उसे इस्लामाबाद, अगर सूबाई हैं तो सूबाई असम्बली के सामने लटका दें, और जो है ना कौमी है तो उसे कौमी असम्बली के सामने लटका दें, और 1 महीना ट्रिकर जो है ना चलाते रहें। इन्हें हमने इसलिए ये सज़ा दी है। लेकिन जब तक ये नहीं होगा ना, पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। मैंने आगे मिसाल दी थी उस बच्चे की, उसने ये चौथे 22 गोलियां मारी दूसरे बच्चों को, और अस्पताल में पता नहीं वो जिंदा बचा कि भी नहीं, सिर्फ इसलिए कि 3 पहले कत्ल किया तो छोड़ दिया गया। क्या या पहले पुलिस ही पैसे ले लेती है? पुलिस ना लेता अदालतों में जाके उसकी बेल हो जाती है। कैसे होती है? क्या उनको नहीं पता, उनके बड़ों को नहीं पता? दौलत के बाद 5-5, 10-10 हज़ार पे वो कुरान पे हाथ ला के झूठी गवाहियाँ देने को तैयार फिर रहे होता। क्यों नहीं उन्हें भी लटकाया जाता? क्यों नहीं उन्हें भी लटकाया जाता? मेरा तो सिर्फ ये सवाल है। और जब तक ये चीज़ें होती रहेंगी पाकिस्तान का बेड़ा गर्क ही होगा। पाकिस्तान, मैंने पिछली अपनी एक वीडियो में वो चाय बेचने वाले ने देखे 5वें नंबर पे ले आया इंडिया को और मुआशरत के अतबार पे, और हमारी जो बेहतरीन मुआशरत चल रही थी उसका बेड़ा गर्क कर दिया। और अब जुल्म की इंतहा के ज़रूरी ज़मीनों को ख़त्म करके अब स्कीमें बन रही हैं, क्योंकि उसमें फ़ायदा काला धन कमाने का। क्यों नहीं मलक रियाज को पकड़ा जाता जो सिर्फ एक क्लर्क था, उसमें जहाँ रजिस्ट्रियाँ इशू होती हैं, आज वो भी बिलियनियर है, पता नहीं कितना। कहाँ गया हमारा कानून? कि मैंने खुद देखा था, मेरा ख्याल है हामिद मीर के प्रोग्राम में उसने सिर्फ एक अभी फाइल ही उसकी बनी थी, उसके खिलाफ केस इंदराज हुआ था, तो मैंने अभी भी यूट्यूब पे मौजूद है। उसने कहा अगर मुझे पकड़ा मैं सबको नंगा कर दूंगा। मेरे साथ कितने जर्नैल गए बाहर जाके 5 स्टार होटलों में क्याम गया, कितने उसने ऐसे उसकी तरफ उंगली कहा तुम नहीं गए मेरे साथ। कितने बार गए जाके, मैं खुद खाता हूँ, मैं खिलाता हूँ। कितने सियासतदान गए मैं जिनको मैंने साथ लेके जाके उनके ज़ाती काम किए, सारा वो फाइल वहीं पे बंद होगी। क्यों नहीं उसकी फाइल दोबारा खुली? क्यों बंद हुई उसकी फाइल? इसका मतलब पाकिस्तान में जो ताकतवर है वो जो चाहे मर्जी करे, जो मर्जी कर ले, वो यहाँ पे जो भी कर सकता है वो करे। ताकतवर को कोई पूछने वाला नहीं है, और गरीब आदमी 2 टाइम की रोटी। और भैया गरीब आदमी असल में ये खुद अपने साथ किया। आप भी होश के नाहन ले लो कि कम अज़ कम चले हमारी उम्रें तो गुजर गई, अपने बच्चों के बारे में ही सोच लो। ना हमारे पास पानी है, ना बिजली है, ना सुई गैस है, अब तो ना आटा है तो ना दूसरी चीज़ें हैं। और ऐसे ही रहा कुछ ऐसे बाद जो है ना, हमारा हाल भी जो है ना वो अफ्रीका के देख लें बच्चे निकाल के, उनके अंदर की पसलियाँ सारी नज़र आती हैं। ये पाकिस्तान का जो है ना हाल हो जाएगा। खुदारा मैं एक दफ़ा फ़िलहाल मानता हूँ, होश के नाहन लें और जाग जाए और अपने मुल्क के बारे में सोचें।
अपने मुल्क के बारे में, और इंसाफ का बोलबाला करें, आइन को मुसल्लत करें पाकिस्तान में, लेकिन सही आइन जो पाकिस्तान के फ़ायदे में। देखें, आइन वो होना चाहिए जो इंसान के लिए हो, ना कि इंसान आइन के लिए हो। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मैं कोट करने लगा हूँ कि जब वहाँ पे ताउन की वबा भाली तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कानून में वो चेंजिंग कर दी कि पहले चोरी की सज़ा ज़ाहिर है हाथ काटना, तो उसका आप नरम रवैया रखो, क्योंकि आप जो है ना मुसीबत ज़्यादा है, हो सकता है किसी ने भूख के मजबूरी से चोरी कर ली हो, उसे भूख लगी हो चोरी, इसलिए हाथ काटने में एहतियात करें। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ तो गरीबों का गला काटा जा रहा है और अमीर अमीर तासे हो रहा है। अब ये रमज़ान में क्या हुआ है, हर चीज़ जो 100 की थी 1000 की चली गई, और अब वो सारे चलेंगे उम्रा करने। किस मुंह से वो उम्रा करेंगे जाके? सोचने वाली बात है, और सोचिएगा ज़रूर। मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन मुझे दिल, यकीन माने दिल सड़ता है, ये वाला जलता है, ये दिल मेरा जलता है। मैं मुहिब वतन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और यकीन माने अगर मैं आज चाहूँ तो मैं जिस पोस्ट से रिटायर हुआ हूँ, अभी सिर्फ एक क्या कहते हैं दुकान ले लूँ और एजेंट बन लूँ, सिर्फ पाकिस्तान के 5 मेन महकमों का ना, एक बड़ी बात नहीं करता, 1 साल में मेरा भी डिफेंस में घर हो। लेकिन मुझे मेरे अब्बा ने यही सिखाया, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि बेटा आधी खा लेना, हलाल की खा लेना। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह करें, मेरे ख़िलाफ़ तफ्तीश करें, मैं बताता हूँ कौन कौन सी एक्सचेंजों में मैंने काम किया। मैं अपने आप को पेश करता हूँ, भूखा रहने मैंने पसंद कर लिया, लेकिन जो है ना, और मैं तो उस वक्त ड्यूटी कर रहा था जब एक टेलीफोन सेट लगवाने का 10,000 मिलता था, और 10,000 ये लाहौर के इस एरिया में जो है ना अपना 5 मरले का प्लाट आ जाता था। अभी भी मेरे साथ वाले कई जो है ना डिफेंस में, उन्होंने एक कनाल के कोठी में रह रहे हैं और अपना बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन मैं ये 3 मरले का मकान अपना भाई घर बेचा, सब भाइयों का, तो उससे ये घर बनाया। असल में बात तो यही है कि यहाँ शरीफ आदमी की कोई कदर नहीं है, हकीकत यही है। यहाँ जितना बड़ा बदमाश होगा वो लाख रुपया छीन के उसमें से 50,000, उन्हीं में से 50,000 दे कर देता है, डोनेट कर लो जी चोरी साहब क्या बात है, तो बहुत बड़ा चोरी। ये नहीं देखते वो लाख गरीबों का पेट का उन्होंने पेट से निकाला हुआ है। मलक रियाज सामने मिसाल है, जरदारी सामने मिसाल है, नवाज बाहर बैठा सामने मिसाल है। किधर है बाजवा, किधर है वो चीफ जस्टिस जो कहता था मैं डैम बनाऊंगा, किधर है? सोचने वाली बात है, सोचिएगा ज़रूर। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।